दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप। मेरा नाम है कौशिक और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कक्षा 7वीं के अध्याय 2 प्रश्नवाली 2.1 के बारे में, परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखते रहिए। दोस्तों, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक करें। इसमें आप प्रश्न नंबर जो पहला का पहला है, इसमें देख सकते हैं कि ये दो जो परिमेय संख्या वो दिया गया है। अब परिमेय संख्या क्या है, इससे पहले वाले पार्ट में मैं बता चुका हूँ। वहाँ संख्या जो P बटे Q के रूप में रहता है और जिसके बटे का जो संख्या है Q वो 0 के इक्वल नहीं होता, मतलब 0 नहीं होना चाहिए, तब वो परिमेय संख्या कहलाता है। बटे वाला संख्या को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं, ऐसे आप जानते हैं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन से हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे देखिए ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हल कैसे करेंगे। तो इसके लिए हमको सबसे पहले इस प्रश्न को एक बार ऐसे उतारना है। अब देखिए इसके बीच में कोई निशान नहीं है, इसलिए कॉमा दिया गया है। अब यहाँ पे बताया गया है कि योगफल ज्ञात कीजिए। योगफल का मतलब होता है कि जोड़ना। तो यहाँ पे हम लोग दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए 3/2 प्लस 13/17। अब मैं क्या करूँगा, इसमें से जो दोनों संख्या इसको हल करने का दो विधि है, तो आपको मैं एक एक करके दोनों विधि बताता हूँ। पहला जो चलिए मैं यहाँ से आपको बता देता हूँ। अब देखिए प्रथम विधि में क्या करेंगे हम लोग। पहला विधि में आपको अगर फार्मूला याद नहीं है तो आप क्या करेंगे, चलिए इस क्वेश्चन को मैं नोट कर लेता हूँ। और पहला विधि में आपको करना क्या है कि इसका तिर्यक गुना कर देना है। जैसे मैं 3 और 17 का देखिए यहाँ पे गुना होगा, तिर्यक गुना होगा। तो अब इस निशान को याद रखना है। अब इस निशान के अनुसार देखिए 3 का गुना 17 के साथ होगा, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 3 गुना 17। फिर आगे बढ़ेंगे तो प्लस, और फिर आगे बढ़ेंगे तो 13। तो देखिए 13 का गुना ऐसे गया है, मतलब 13 का गुना यहाँ पे आपका 2 के साथ होगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 13 गुणित 2 बटे। अब देखिए नीचे सीधा लाइन है, मतलब नीचे का जो संख्या है 2 और 17 ये आपस में गुना होगा। तो ऐसा करके मैं इसमें गुना कर दिया। अब इसको आप लोग फिर से एक बार समझिए। देखिए यहाँ पे इस निशान के अनुसार यहाँ पे 3 का गुना तिरछा हो रहा है, मतलब 3 का गुना 17 के साथ, और 13 का गुना 2 के साथ। तो मैं लिखा हूँ, और प्लस का निशान है तो प्लस लिखा हूँ, माइनस रहने से माइनस लिखता। फिर बटे के बाद देखिए यहाँ पे 2 गुना 17 लिखा हो, क्योंकि नीचे सीधा सीधा गुना करना है। ये तिर्यक गुना विधि से आपको बता रहा हूँ। अब इसके बाद इसको हल करूँगा तो आ जाएगा, देखिए 3 17 के होगा 51। इसको आप रफ में हल करके देख सकते हो। 3 × 51 17 × 3। तो देखिए 3 7 21 का 1 और हासिल 2, 3 कम 3 और 2 5। तो 51 आया, तो 51 लिखा। फिर आगे बढ़ेंगे तो प्लस। फिर देखिए 13 और 2 को आपस में गुना करना है, तो 13 गुणित 2, ठीक है, 2 3 6 है और 2 1 कम 2 26। तो यहाँ पे मैं 26 लिख देता हूँ। उसके बाद देखिए 17 गुणित 2, तो रफ में ऐसा हल कर करके आपको देखना है। तो 17 और 2 को अगर गुना करेंगे, 2 7 14 का 4 हासिल 1 और 2 1 कम 2 और 1 3। तो देखिए 34। अब ये मेरा जो आंसर आया है देखिए 34 आ चुका है। अब इसमें आपको दिख रहा होगा कि ये जो बटे है, इस बटे के ऊपर दोनों संख्या को आपस में जोड़ना है। तो 51 और 26 को आप रफ में जोड़ लीजिए। तो मैं इसको देखिए जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा, 6 और 1 7 और 5 और 2 7। तो 77 आ रहा है इसमें, तो 77 लिख दूंगा। और बटे के नीचे जो संख्या है आपका 34, उसको 34 अपनी जगह पे रहेगा। अब देखिए ये बटे के ऊपर दोनों संख्या जुड़ के 77 हो गया और यहाँ पे 34। तो ये हमारा आंसर 1 हो चुका है। अब देखिए मैं आपको जो पहला विधि बताया, ये विधि से आप हल करोगे तो बहुत आसान है। खाली आपको इस निशान को याद रखना है कि ऊपर वाले, ठीक है, ये वाला संख्या के साथ नीचे वाला संख्या, और 13 के साथ 2 का गुना जैसे इसे, और नीचे वाला संख्या सीधा सीधा गुना होगा। तो इस निशान को आप याद रखेंगे तो आसानी से आप कोई भी बटे वाला संख्या को हल कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको इसका जो सेकंड द्वितीय विधि है उसके बारे में बताऊंगा। तो देखिए इस विधि में क्या होता है। तो इसके लिए भी हम लोग सबसे पहले इस क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। 3/2 और प्लस 13/17। तो देखिए मैं जैसे नोट कर लिया, उसके बाद यहाँ पे हमको क्या करना है,
सेकंड विधि हम लोग लसा विधि से बना रहे हैं। इसमें पहला तिर्यक गुना विधि था और इसमें दूसरा विधि है लसा विधि। अब लसा विधि में हमको क्या करना है, ठीक है। इस विधि में हम लोग इसमें जो दोनों का हर है उसमें देखिए 2 है और 17 है, तो 2 और 17 का हम लोग लसा निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आप निकाल लीजिए लसा 2 और 17 गुणनखंड अवज्य गुणनखंड विधि से या फिर भाग विधि से निकाल सकते हैं। अब इसमें देखेंगे 2 से भाग जाएगा तो यहाँ पे 1 बचेगा, 17 में भाग नहीं जाएगा। ये लसा आप लोग 6th क्लास में 6.1 और 6.2 में बना चुके हैं। अब इसमें देखिए 17 क्योंकि एक ऐसी संख्या है जो 17 से ही भाग जाएगा, तो 17 कम 17 मतलब 2 और 17 ही आया है। 2 × 17 हम लोग इसको अगर गुना करेंगे तो आ जा रहा है आपका 34। तो इसका मतलब इन दोनों का जो लसा है वो 34 आ रहा है। तो मैं यहाँ पे 34 लिख दिया और देखिए उसके बाद हमको क्या करना है। अब हम लोग लसा निकाल लिए, 34 आया है। अब लसा निकालने के बाद हमको देखिए क्या करना है, एक बटे लिखना है और उसके बाद बटे के नीचे 34 लिखना है। जो लसा आया है दोनों का, जो बटे के नीचे वाला जो 2 संख्या है इन दोनों का लसा 34 आया, इसलिए मैं बटे के नीचे 34 लिखा हूँ। अब इसके बाद हमको क्या करना है कि इस 34 को मैं लिख दिया। अब हमको गणित इस सॉल्व करना स्टार्ट करना है। अब मैं क्या करूँगा, इसमें देखिए पहला संख्या 3 दिया है ऊपर बटे के ऊपर, तो मैं 3 लिखूँगा। अब 3 लिखूँगा और बटे के नीचे देखिए 2 है, तो इस 2 से 34 को भाग देना है। तो देखिए यहाँ पे मैं भाग दूंगा तो 2 1 कम 2 और 1 बचेगा, फिर यहाँ पे 4 बचेगा, तो 2 7 14। फिर यहाँ पे हमारा आंसर जो आया है वो देखिए 17 आया है। तो मैं गुना करके उस आंसर को ऊपर लिखूँगा। बहुत आसान है, नीचे के संख्या से भाग देना है और जो आंसर आएगा उसको ऊपर के संख्या से गुना करना है। तो देखिए इस 3 को मैं ठीक है 3 लिखने के बाद नीचे 3 के नीचे हर में जो संख्या है इस संख्या से मैं 34 को क्या किया, भाग दिया। जो आंसर आया उसको मैं 3 के साथ गुना किया। यही प्रोसीजर बार बार फॉलो करना है। फिर देखिए प्लस के बाद फिर मैं देखूँगा यहाँ पे 13 लिखा हुआ है, तो 13 और नीचे का संख्या जो देखिए 17 लिखा हुआ है, तो 17 से फिर मैं 34 को भाग दूंगा। रफ में भाग दे के देखना है आपको, तो 17 दूनी 34 होता है और जो आंसर आएगा उसको मैं ऊपर गुना करके लिखूंगा। तो बहुत आसान है, नीचे के संख्या से भाग देना है, ऊपर के संख्या से उस आंसर को गुना करना है। ऐसा कर करके हमको सॉल्व करना है। देखिए सॉल्व हो चुका है। अब इसको मैं आगे सॉल्व करूँगा तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए 3 और 17 को गुना करूँगा तो आ जाएगा 51 और 13 और 2 को अगर गुना करूँगा तो 26 आएगा और बटे के नीचे 34 है। उसके बाद फिर से अगर मैं इनका बना 26 को अगर ऐड करूँगा तो मेरे को आंसर मिल जाएगा 77 और बटे के नीचे मिल जाएगा 34। तो ये देखिए बहुत आसानी से मेरा आंसर आ चुका है। अब इसके बाद मैं आपको इसका प्रश्न नंबर दूसरा बताता हूँ। यहाँ पे प्रश्न नंबर जो 2 है, इस 2 में लिखा हुआ है देखिए ये इसमें जो परिमेय संख्या है ये आपका माइनस के रूप में है, माइनस प्लस के फॉर्मेट में दिया गया है। अब ये देखिए -7/9 और -3/4 ये दोनों संख्या से कॉमा के रूप में दिया गया है। इसके बीच में एक योगफल हमको ज्ञात करना है, तो हमको अपने से इसमें योगफल लिखना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -7/9 और प्लस फिर -3/4। अब देखिए होता क्या है कि ये माइनस और प्लस एक दूसरे के आमने सामने आ जा रहा है, इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट का निशान हम लोग लगा सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे बराबर का निशान दूंगा और उसके बाद हमेशा तिर्यक गुना विधि से बहुत आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। आपको लसा विधि से भी हल करना आना चाहिए, लेकिन तिर्यक गुना विधि बहुत आसान है, तो इसी से मैं हल करके आपको बताऊंगा। अब इसमें देखिए इस विधि के अनुसार ये निशानी हमको खाली याद रखना पड़ता है। अब इस निशान के अनुसार यहाँ पे देखिए 7 के साथ, ठीक है 7 के साथ आपका 4 का गुना होगा, तो मैं यहाँ पे गुना कर देता हूँ। देखिए निशान को भी हमको लेते जाना है। देखिए -7 है और इसके साथ मैं गुना करूँगा 4 का, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे प्लस का निशान, और यहाँ पे अंदर देखिए -3 है, तो -3 के साथ गुना होगा 9 का, ठीक है -3 के साथ गुना होगा 9 का, ये 3 के साथ 9 का, और उसके बाद बटे के नीचे देखिए सीधा गुना होगा, मतलब 9 के साथ 4 का गुना होगा। तो देखिए अब इस गणित को बिठाना बहुत ही आसान है। मैं क्या किया, -7 के साथ गुना कर दिया 4 का, और फिर अंदर प्लस का निशान है तो प्लस,
फिर -3 के साथ मैं गुना कर दिया 9 का, और बटे के नीचे 9 गुना 4। अब इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि -7 और 4 का अगर आपस में गुना करेंगे तो 7 चौके आपका 28 होता है। पहाड़ा आपको तो आता ही होगा। अब ये देखिए -28 और यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे देखिए 3 27 होगा, तो -27 में लिख दिया, और बटे के नीचे 9 चौके 36, तो देखिए 36 भी लिख दिया हूँ। अब थोड़ा सा ये जो माइनस प्लस है इसको हम लोगों को हल करने के लिए हमको हल्का सा नॉलेज होना चाहिए माइनस प्लस का। देखिए माइनस जोड़ते और घटाते टाइम की बात कर रहा हूँ। माइनस प्लस में माइनस होता है, प्लस माइनस में भी माइनस होता है। प्लस और प्लस रहने से संख्या के सामने तो उसमें उसका जो प्लस ही होगा, और माइनस रहने से प्लस होता है, लेकिन चिन्ह माइनस लगेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट टिप है वो ये है कि प्लस माइनस करने के बाद बड़ी संख्या के सामने जो निशान होगा उसी निशान को हम लोग जो बचा हुआ आंसर होगा, जो उत्तर होगा, उसके सामने बिठाएंगे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे जो आपका जो देखिए यहाँ पे माइनस है और 28 है, तो यहाँ पे हमको दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे प्लस है और ब्रैकेट के अंदर देखिए माइनस है, तो इसको पहले हल करना है। कोई भी गणित को हल करने से पहले हम लोग उसका जो निशान है उसको पहले सॉल्व करते हैं, और उसके बाद संख्या को गुना भाग जो भी करना है उसको बाद में देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो प्लस और ये माइनस हो जाएगा, देखिए ये प्लस और माइनस में हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं -28 और प्लस माइनस में माइनस और 27 का 27, बटे के बाद होगा 36। अब उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ये देखिए 28 भी माइनस में है और 27 भी माइनस में है, तो माइनस में प्लस होता है, तो प्लस हम लोग कर लेते हैं। 28 और 27 को हम लोग प्लस करेंगे तो हो जाएगा 8 और 7 15 का 5 हासिल 1 2 2 4 और 1 5। ये देखिए हमारा आंसर आया है 55, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 55। लेकिन ये सॉल्व करने के बाद भी जैसे आपको इसमें लिखा दिया हूँ मैं, ठीक है, इसमें आपको लिख के दिया था कि माइनस में प्लस होगा लेकिन चिन्ह माइनस का लगेगा, तो इसलिए माइनस का निशान लगेगा। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, या फिर जो इन दोनों में देखिए बड़ी संख्या 28 है और 28 के सामने माइनस है, इसलिए यहाँ पे माइनस का निशान। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 36। तो देखिए हमारा जो आंसर है बहुत आसानी से आ चुका है, तो ये होगा हमारा आंसर। तो इसमें और एक क्वेश्चन है, उसको आप खुद से हल कीजिएगा। मैं आपको इसके बाद क्रम विनिमय नियम बताता हूँ। अब यहाँ पे देखिए आपको क्रम विनिमय नियम बताने से पहले इसमें और भी थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। अब देखिए ये जो -55/36 आया है, हो सकता है आपके बुक में आंसर कुछ अलग रूप में होगा, तो उसको देखिए हम लोग यहाँ पे जो -55 बटे के रूप में परिमेय संख्या के रूप में हम लोग लिखे हैं। अब इसको परिमेय संख्या के रूप में और भी हम लोग इसको सरल करके लिख सकते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, देखिए ये जो बटे के नीचे जो संख्या है 36 और बटे के ऊपर जो संख्या है आपका 55, इन दोनों संख्याओं को आपस में, ठीक है, 36 से 55 को भाग देंगे। बटे के नीचे वाला संख्या से हमेशा ऊपर वाले संख्या को भाग देते हैं, तो मैं ये रफ में भाग दे रहा हूँ। अब देखिए ये मैं भाग दे दिया, तो 36 इसमें कितनी बार जाएगा, तो 36 का पहाड़ा अगर हम लोग लिखेंगे, ये देखिए 36 गुना 1 होता है 36, और 36 गुना 2, ऐसे 2 3 ऐसे करके आप लोग गुना करके लिख सकते हैं, तो हो जाएगा देखिए 72। अब ये देखिए 36 एक ही बार जाएगा, मतलब इसमें एक ही बार इसमें भाग जा रहा है, तो इसमें हम लोग हल करेंगे, तो यहाँ से हासिल लेंगे 15 हो जाएगा, यहाँ से हासिल लेंगे तो यहाँ पे 15 6 मतलब 9 बचेगा, यहाँ पे देखिए 1 बचेगा। अब ये 36 जो है इसमें भाग नहीं जाएगा, तो हमको और भाग नहीं देना है। इसको मैं क्या करूँगा, मिश्र परिमेय संख्या के रूप में लिखूँगा। इसके लिए मैं देखिए यहाँ पे या लिखूँगा और इसमें मैं लिख सकता हूँ। इसको लिखने का तरीका देखिए, यहाँ पे 19 आया, शेषफल हमारा 19 आया, तो हम लोग यहाँ पे जो भागफल है उस भागफल के साइड में ऐसे बटे लिखेंगे और इस शेषफल को ऊपर लिखेंगे और इस भाजक को नीचे लिखेंगे। तो देखिए 1 और उसके बटे के बाद 19 और नीचे 36। तो ये देखिए बहुत आसानी से मैं इसको हल करके आपको बताया हूँ। तो ऐसे करके भी आप लोग हल कर सकते हैं। तो ये भी आपका आंसर सही है और ये भी आपका आंसर एक ही है। तो इसके बाद चलिए मैं आपको दूसरा नंबर प्रश्न बताता हूँ इसका। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 2 में जो पहला प्रश्न है और क्रम विनिमय नियम से हमको सॉल्व करना है। तो इसका थोड़ा सा बेसिक नॉलेज ले लेते हैं क्रम विनिमय नियम का। देखिए ऐसे हम लोग जानते हैं कि
ए प्लस बी है। अब इसको बराबर के उस तरफ अगर हम लोग क्रम चेंज करके लिखेंगे तो उसी को बोलेंगे क्रम विनिमय नियम। मतलब जो पहले नंबर पे है वो दूसरे नंबर पे चला जाएगा। जैसे ये देखिए पहला नंबर पे है तो ये चला जाएगा दूसरे नंबर पे, मतलब पीछे चला जाएगा। और बी दूसरे नंबर पे है, मतलब प्लस के बाद है तो ये प्लस के सामने आ जाएगा। तो खाली क्रम को चेंज कर देते हैं, ए के जगह पे बी आ जाएगा और बी के जगह पे ए चला जाएगा। तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्रम विनिमय नियम। अब इस क्रम विनिमय नियम का प्रयोग करके आपको यहाँ पे भी फिलअप करना है। तो यहाँ पे देखिए ये जो -5/9 है ये पहले है, लेकिन बराबर की इस तरफ देखेंगे तो पहले 4/7 है, मतलब 5/9 है ये पहले नंबर पे, तो इधर प्लस के बाद हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 5/9। तो ये देखिए ये दूसरे नंबर पे चला गया, ये पहला नंबर पे था और इधर अगर देखेंगे ये दूसरे नंबर पे है। अब ये देखिए बराबर किस तरफ जो है लेफ्ट हैंड साइड में ये आपका दूसरा नंबर पे है और इधर राइट हैंड साइड में देखेंगे तो ये पहला नंबर पे आ गया। तो इसको खाली क्रम को चेंज कर देना है तो आपका क्रम विनिमय नियम पूरा हो जाएगा। इसी क्रम में दूसरा एक प्रश्न आपके इसमें दिया है। देखिए जो दूसरा प्रश्न है वो है आपका -11/29 प्लस 6/31। अब इसको क्रम विनिमय नियम में चेंज करके आपको बताना है हल करके। तो यहाँ पे डेस दिया है और यहाँ पे प्लस का निशान, फिर डेस देखिए। अब यहाँ पे क्या करना है, ये देखिए -11/29 जो है पहला नंबर पे है, तो मैं ये प्लस के सामने भी है तो इसको मैं प्लस के बाद लिख देता हूँ -11/29। अब ये जो 6/31 है ये देखिए प्लस के बाद है, मतलब दूसरा नंबर पे है। अब ये पहला नंबर पे होगा 6/31। तो आप दोनों तरफ अगर देखेंगे तो देखिए क्रम चेंज है, बाकी संख्या दोनों एक ही समान है, इक्वल है, लेकिन इसका क्रम चेंज है। ये पहला नंबर पे था और बराबर किस तरफ देखिए दूसरा नंबर पे है, और ये दूसरे नंबर पे है तो बराबर किस तरफ देखिए ये पहला नंबर पे है। इस प्रकार से इसमें जितना भी क्वेश्चन है आपको वो सॉल्व करके देखना है। इसके बाद मैं आपको आपके बुक में जो दिया गया है प्रश्न नंबर 3 उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। अब यहाँ पे देखिए जो दिखाई है कि ये सब प्रूफ करने के लिए दिया है कि दोनों जो पक्ष है एक दूसरे के इक्वल है। अब दोनों में जो संख्या है वो एक ही संख्या है, लेकिन इसमें हल्का सा ब्रैकेट को जो है इसको चेंज करके दिया है। तो मैं इसको देखिए हल कैसे करता हूँ, देखते रहिए। अब इसके लिए सबसे पहले आपको कोई एक साइड लेना है, लेफ्ट हैंड साइड। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में इसको ले लिया और उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा -2/5 प्लस 4/9 प्लस -3/4। अब इसको मैं हल करूँगा। तो यहाँ पे देखिए हल करने के लिए क्या करना है कि सबसे पहले आपको इसमें 2-2 संख्या लेना है हमेशा। गणित में 3-4 संख्या लेके आपको दिक्कत होगा, क्योंकि मैं तिर्यक गुणा विधि से हल करूँगा, इसलिए मैं इसमें 2 संख्या ले लेता हूँ। इसमें देखिए इन दोनों को ले लेता हूँ। अब इन दोनों में अगर हल करूँगा तो हो जाएगा 2 के साथ -2 के साथ 9 का गुना होगा और प्लस 4 के साथ 5 का गुना होगा और 5 के साथ 9 का गुना होगा। मैं खाली इतना को हल कर रहा हूँ इसमें। अब देखिए इसमें जैसे मैं इसको लिख दिया, हल कर दिया, और ये भी हो जाएगा आपका प्लस, और ये -3/4 बचा है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। इसके बाद इसको आगे सॉल्व करूँगा तो जाएगा देखिए 9 दूनी 18, तो -18 प्लस 4 पंजे 20 और बटे के नीचे हो जाएगा 45 और प्लस माइनस। अब देखिए यहाँ पे प्लस माइनस का जो दिक्कत है इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। प्लस माइनस में माइनस होता है और 3/4। उसके बाद आगे मैं देखूँगा 18 और 20, देखिए दोनों के बीच में माइनस है और प्लस भी है, तो माइनस प्लस में माइनस होगा। 20 में से अगर 18 को हम लोग घटाएंगे तो हमारा 2 बचेगा और बड़ी संख्या से प्लस है तो यहाँ पे लिखने की आवश्यकता नहीं है। और 45 का 45, और ये देखिए -3/4 को मैं हल नहीं किया था, वो तो ऐसे ही रहेगा। उसके बाद इसको फिर से मैं हल करूँगा तिर्यक गुणा विधि से। 2 के साथ 4 का गुना और उसके बाद 3 के साथ 45 का गुना और बटे के नीचे हो जाएगा देखिए 45 और 4 का गुना। अब यहाँ पे 2 के साथ 4 का गुना करूँगा तो 8 आएगा, माइनस 3 के साथ 45 का गुना करेंगे तो कितना आएगा, उसके लिए मैं यहाँ पे रफ में हल करके देखता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 45 गुना 3 तो हो जाएगा 3 पंजे 15 का 5 हासिल 1, 3 चौके 12 और 1 13, 135। तो 135 आ रहा है यहाँ पे बटे, और 45 और 4 का गुना करूँगा तो देखिए 45 45 90 और 4 45 का हो जाएगा आपका 180। अब उसके बाद 135 में से अगर मैं 8 को माइनस कर दूंगा तो देखिए क्या हो जा रहा है इसमें, ये दोनों को आपस में माइनस करना है। तो इसमें आपका जो आंसर बचेगा देखिए कितना,
आप यहाँ पे देखिए 7 यहाँ पे हासिल लेंगे तो यहाँ पे 2 1 127 और यहाँ पे बचा 180। तो हमारा जो आंसर आया लेफ्ट हैंड साइड में वो आया आपका 127/180, लेकिन इन दोनों में बड़ी संख्या 35 है, 135 है, इसलिए इसके सामने माइनस का निशान लगेगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है ये सॉल्व हो चुका है। इसी प्रकार से मैं राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करूँगा। अब देखिए राइट हैंड साइड में लिखा है -2/5 प्लस 4/9 प्लस -3/4। तो मैं राइट हैंड साइड लिख लिया। उसके बाद यहाँ पे देखिए इसको भी दो संख्या करके हल करना, तो मैं पहले इतना को हल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए इसको अगर हल करूँगा तो यहाँ पे हो जाएगा आपका बटे के ऊपर होगा, देखिए -2 और 9 का गुना होगा, -2 × 9 और प्लस का प्लस, फिर देखिए 4 के साथ 5 का गुना होगा तो 4 × 5 और बटे के नीचे होगा 5 × 9। अब यहाँ पे प्लस और माइनस में माइनस होगा और 3/4 अपनी जगह पर ऐसे ही रहेगा। फिर इसको सॉल्व करूँगा तो हो जाएगा आपका 2 और 9 का गुना करेंगे तो 18 होगा। और उसके बाद देखिए ठीक है 18 हो गया, प्लस 4 और 5 का गुना करेंगे तो 20 और बटे के नीचे फिर 5 और 9 का अगर गुना करेंगे तो 45 और -3/4। फिर इसको हल करेंगे तो यहाँ से आपका देखिए हो जाएगा 2/45 और यहाँ पे हो जाएगा 3/4। अब यहाँ पे इसके बाद फिर 13 गुना करेंगे तो 2 और 4 का गुना करेंगे तो 8 और 45 और 3 का गुना करेंगे तो 135 और 4 और 45 का गुना करेंगे तो 180। फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -127/180। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो हमारा जो है वो आंसर एक ही आया है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, अतः राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो ये हमारा दोनों एक दूसरे के इक्वल है। तो ये हमारा प्रूफ हो चुका है और हम लोग दर्शा चुके हैं। तो इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको इसमें बताऊंगा इसका जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 के बारे में जानकारी दूंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न नंबर 4 में लिखा हुआ है कि सरल कीजिए। अब इससे पहले एक नियम जो था, मैं तीसरा नंबर आपको बताया था, उसमें जो किस नियम का प्रयोग किया गया उसको उस टाइम में नहीं बताया था, तो उसमें साहचर्य नियम का प्रयोग किया गया है। अब इसमें आप प्रश्न नंबर 4 में देख सकते हैं कि आपका जो दिया गया है क्वेश्चन, पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो है आपका 3/7 प्लस 4/9 और प्लस -16/11 6/11 ऐसा टाइप के आपके बुक में दिया गया है। अब देखिए इस प्रश्न को हल करने के लिए कहा गया है। अब इससे पहले आपको बता चुका था, जैसे ये 3 परिमेय संख्याओं का जोड़ घटाना है इसमें। तो इसके लिए हमको करना क्या है कि सबसे पहले यहाँ पे मैं हल लिखूँगा और उसके बाद देखिए इसको सॉल्व करने का 2 विधि है, एक है लसा विधि और दूसरा तिर्यक गुना विधि। तो मैं तिर्यक गुना विधि से हल कर लेता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार मैं हल लिखने के बाद उतार लेता हूँ। उसके बाद देखिए पहले हमको यहाँ पे देखते हैं कि 2 संख्या हल करना है। तो इसमें इन दोनों को पहले मैं हल करता हूँ, इसको और इसको। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि ये जो 3 और 9 है इसके साथ गुना होगा तो 3 × 9। फिर देखिए यहाँ पे प्लस, फिर 7 और 4 का गुना होगा तो 4 × 7। फिर बटे के नीचे 7 और 9 का गुना होगा 7 × 9। अब यहाँ पे देखिए ये प्लस में और ये माइनस में, तो प्लस माइनस में माइनस होगा। अब ये माइनस हुआ, उसके बाद देखिए यहाँ पे 6/11, इसको ऐसे एज इट इज़ जैसा है वैसे रखिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें 3 और 9 का अगर गुना करेंगे तो 3 ये 27 होगा और यहाँ पे प्लस 4 7 28 होगा, बटे 7 और 9 का गुना करेंगे तो 63 होगा। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे माइनस और यहाँ पे होगा 6/11। अब उसके बाद आगे इसको और भी सरल करते जाएंगे तो देखेंगे कि 27 और 28 को आपस में अगर ऐड करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा रफ़ कर लीजिए। देखिए मैं यहाँ पे रफ़ करके आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे मैं रफ़ करूँगा तो मेरे को यहाँ पे देखिए 27 और 28 ऐसे आप रफ़ करके देख लीजिए। दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 55। तो यहाँ पे मैं 55 लिख दूँगा बटे के ऊपर
और बटे के नीचे जो है 63 है उसको मैं अपनी जगह पे ही रखूँगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे माइनस और 6/11। अब ये दो परिमेय संख्या फिर से हमको प्राप्त हो गया। अब इसको मैं फिर से अगर इसको सॉल्व करूँगा तो यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए 55 के साथ गुना होगा आपका 11 का और 6 के साथ गुना होगा 63 का। फिर बटे दे के इसको अगर सॉल्व करूँगा तो मिल जाएगा 63 इंटू 11। अब चलिए इसके बाद आगे मैं सॉल्व करता हूँ इसको। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं आगे इसको सॉल्व करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 55 और 11 को अगर मैं रफ में हल करके देखूँ कितना होगा तो 55 इंटू 11 तो मेरे को यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा आपका। देखिए इसको गुना करके देख लेते हैं, फिर जोड़ देंगे तो देखिए यहाँ पे मेरे को प्राप्त हुआ 605। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा 605 बटे के ऊपर और -6 और 63 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 63 इंटू 6 तो मिल जाएगा 6 3 18 8 1 378। तो यहाँ पे लिखूँगा 378 और बटे के नीचे 63 इंटू 11 बचा हुआ है। चलिए उसको बाद में अभी गुना करेंगे। तो 605 में से अगर मैं यहाँ पे रफ में 605 में से अगर मैं घटा दूँ 378 को तो मेरे को देखिए माइनस का निशान है इसलिए घटाना है। तो घटाने से यहाँ पे आपका बचेगा 7, यहाँ से अगर बचेगा 2 और यहाँ पे बचेगा 2 तो 227 इसमें बचा हुआ है 227। अब देखिए बटे के ऊपर जो संख्या है, इस बटे के नीचे जो संख्या है हर में है, इस हर को भी गुना करके देख लेते हैं। 63 इंटू 11 को अगर हम लोग गुना करेंगे तो इस प्रकार से हमको मिल जाएगा यहाँ पे 693 तो 693। अब ये देखिए मैं गुना कर दिया तो ये हमारा आंसर होगा। अब मान के चलिए मैं इसको अगर और भी सरल करना चाहता हूँ तो कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं इसको और सरल नहीं करूँगा। ये हमारा आंसर आ चुका है। तो इस प्रकार से बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। हमेशा दो संख्या को लीजिए और उसका तिर्यक गुना कीजिए, मतलब इस नियम को फॉलो कीजिए और उसके बाद जैसे सॉल्व होके एक संख्या में देखिए ये चेंज हो गया तो बाकी जो तीसरा नंबर जो क्वेश्चन हमारा बचा हुआ था, इस तीसरा को फिर मैं क्या कर दिया, इस 55/63 के साथ फिर तिर्यक गुना के इस नियम को फॉलो किया और उसके बाद फिर मैं सॉल्व करता गया तो ये देखिए हल हो चुका है। जो भी आप रफ कार्य करेंगे वो आप ऐसे रफ में कीजिए तो ज़्यादा ठीक रहेगा। अब मैं इसके बाद आपको इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको बताऊँगा। चौथा का दूसरा नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि इसमें जो क्वेश्चन दिया गया इस प्रकार से है। तो कोई भी क्वेश्चन जैसे आपको दिख जाता है माइनस प्लस को पहले थोड़ा सा सेट कर लेने से भी कर सकते हैं आप। जैसे कि मैं मान के चलिए इसको सेट करके लिख रहा हूँ 1/6 और देखिए प्लस माइनस में -2/3 और प्लस माइनस में -1/3। माइनस प्लस अगर सेट कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपका आगे जाकर। अब इसमें देखिए इसके बाद इसको हल करने के लिए कहा गया था, सरल करने के लिए। तो पहला स्टेप मैं हल कर चुका हूँ। दूसरा स्टेप में मैं क्या करूँगा, इसमें दो संख्या लूँगा और उसको हल करूँगा। तो दो परिमेय संख्या, पहला परिमेय संख्या है -1/6 और दूसरा परिमेय संख्या है -2/3। तो देखिए इसको हल कैसे करेंगे। अब इसको हल करने के लिए यहाँ पे देखिए सबसे पहला है -1, अब इसके साथ गुना होगा 3 का। तो आगे बढ़ेंगे, देखिए -1 के माइनस और 1 के साथ गुना हो गया 3 का। उसके बाद माइनस बचा है आगे, उसके बाद 2 है और 2 के साथ अब गुना होगा 6 का। तो देखिए इसके बाद हो जाएगा, देखिए 2 और 6 का गुना हुआ। अब उसके बाद नीचे सीधा गुना होगा 6 और 3 का। अब खाली इसमें बचा है -1/3। उसके बाद यहाँ पे जो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपका -1 और 3 का गुना होगा तो -3 होगा और -2 और 6 का गुना होगा तो मिलेगा -12 और बटे के नीचे बचा रहेगा देखिए 6 3 18 और यहाँ पे -1/3। उसके बाद आगे मैं इसको सॉल्व करते जाऊँगा तो देखिए माइनस और माइनस में प्लस होता है, मतलब 12 और 3 15 होगा। लेकिन इन दोनों में बड़ी संख्या आपका 12 है इसलिए इसके सामने माइनस है, इसलिए यहाँ पे निशान भी माइनस का लगेगा। बटे के नीचे 18 बचा है और साइड में -1/3 बचा है। अब देखिए ये फिर से दो परिमेय संख्या के रूप में दिख रहा है हमको। अब इसको मैं फिर से क्या करूँगा, -15 को गुना कर दूँगा 3 के साथ और -1 को गुना कर दूँगा 18 के साथ। अब देखिए माइनस यहाँ पे रहे या यहाँ पे रहे मतलब सेम है। आपको क्या करना है,
पूरे निशान को लेते हुए आगे बढ़ना है। अब 18 और 3 का अगर मैं गुना करूँगा तो यहाँ पे इस प्रकार से 18 इंटू 3 मिलेगा मेरे को। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगा, इसमें 15 और 3 को गुना करूँगा तो मिल जाएगा 45, और यहाँ पे माइनस का माइनस, और यहाँ पे 18 के साथ गुना करूँगा तो 18 बटे 18 और 3 का गुना करूँगा तो 3 18 के कितना होता है, तो मैं रफ़ में यहाँ पे हल करके देखूँगा। तो चलिए यहाँ पे मैं रफ़ करे कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 18 के साथ 3 का गुना करूँगा तो 3 8 24 का 4, इसमें होगा 2 3 5 मतलब 54 आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए हमको 54 मिल जा रहा है। अब 54 मिल गया, उसके बाद मैं क्या करूँगा, माइनस और माइनस में देखिए आपको बताया था माइनस माइनस में प्लस होता है, लेकिन चिन्ह जो है माइनस का लगता है। अब ये 45 और 18 को अगर हम लोग माइनस माइनस में प्लस हो रहा है तो जोड़ देंगे तो इसमें मिल जाएगा हमको 8 5 13 का 3 हासिल 1 4 5 6 63 मिल जा रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको 63 देखिए यहाँ पे ऊपर मेरे को मिल जाएगा -63 और नीचे मिलेगा 54। अब इसके बाद अगर इसको और भी हम लोग सॉल्व करना चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं। अब सॉल्व करने के लिए देखिए क्या करना है, 54 से हम लोग क्या करते हैं, नीचे वाला संख्या से ऊपर वाले संख्या को भाग देते हैं। अब भाग देते टाइम माइनस प्लस नहीं देखना है, क्योंकि जो आंसर आएगा उसके सामने माइनस लगा देंगे। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 54 देखिए इसका पहाड़ा पढ़ेंगे तो ये 2 बार में हो जाएगा 108 और 1 बार में होगा 54। अब इसको घटाएंगे तो यहाँ पे आपका देखिए यहाँ पे बच जा रहा है इसमें 13, इसमें तो यहाँ पे आपका बच रहा है 9 और यहाँ से हासिल लेते तो ये 0 बचेगा। तो हमारा जो आंसर है देखिए 09 शेषफल है, भागफल 1 है। अब इसको लिखने का टेक्निक है कि यहाँ से आप ब्रैकेट दीजिए, 9 को ऊपर कीजिए और 54 को नीचे लिख दीजिए। तो मैं लिख दिया 1 और 9 और 54। इसको और भी छोटा कर सकते हैं हम लोग जानते हैं कि 6 नहीं 54 होता है। तो ये 9 और 9 से 54 को काटेंगे तो 6 बचेगा, जो कि बड़ी संख्या के साइड में लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 बचा, ऊपर कुछ नहीं मतलब 1 बचा और नीचे 6 बचा। तो आप चाहे तो इस माइनस को भी लगा दीजिए, तो आप चाहे तो ऐसा लिखेंगे तो भी सही होगा और ये आंसर भी आपका सही होगा। तो इसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसमें प्रश्न नंबर 5 के बारे में, तो देखते रहिए। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो प्रश्न नंबर 5 है इसमें -7/12 में क्या जोड़े कि योगफल 0 प्राप्त होता है। तो हल लिख के हम लोग लिखे इसमें देखिए, माना कि -7/12 में x जोड़ने पर, तो अगर मैं -7/12 में x जोड़ देता हूँ तो हमको 0 जो योगफल है वो 0 प्राप्त होता है, इसलिए मैं इन दोनों का योग बराबर 0 लिखा हूँ। अब उसके बाद इसको हल करूँगा तो देखिए x अपनी जगह पे रहेगा और -7/12 क्योंकि ये माइनस में है तो बराबर किस तरह पक्षांतर करूँगा, तो आप लोग जानते हैं कि माइनस का बराबर किस तरफ जाके प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो गया, तो इसलिए -7/12 जो है वो +7/12 में कन्वर्ट हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे देखिए x = 7/12 मैं लिख चुका हूँ। अब ये हमारा आंसर है, क्योंकि 0 के साथ जो भी संख्या को हम लोग जोड़ते हैं हमको रिटर्न वही संख्या प्राप्त होता है। अब उसके बाद ये सॉल्व हो चुका है तो ये हमारा आंसर होगा। तो इसके बाद देखिए हमारा आंसर है। अब यहाँ पे 6वां नंबर प्रश्न दिया गया कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, और पहला क्वेश्चन जो है -5/7 का योज्य प्रतिलोम क्या है। तो योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है संख्या तो वही रहेगा, लेकिन इसका जो सामने संख्या के सामने जो निशान है वो उल्टा हो जाएगा, जैसे कि विपरीत होगा। अगर प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा। अब देखिए ये माइनस में है तो इसका योज्य प्रतिलोम +5/7 हो गया। दूसरा क्वेश्चन है कि 4/17 और इसको डिवाइड करेंगे -4/17 से, तो देखिए ये आपका -1 हो जाएगा। अब ये -1 कैसे हुआ है इसके बारे में आपको मैं यहाँ पे रफ में थोड़ा सा हल करके बता देता हूँ। अब देखिए हम लोग जब भी परिमेय संख्या का भाग रहता है तो भाग को हम लोग गुना में चेंज कर लेते हैं। तो जैसे ही मैं क्या करूँगा, इस भाग के बाद वाला संख्या को जैसे ही भाग को मैं गुना में चेंज करूँगा तो ये परिमेय संख्या जो है इसके बाद वाला ये बटे के नीचे वाला जो हर में था वो अंश में चला जाएगा और जो अंश में था वो हर में चला आएगा। देखिए ऐसे। अब इसके बाद ये जो हुआ इसके बाद देखिए ऊपर नीचे कटेगा, ये 4 और 4 कट जाएगा, 17 और 17 भी आपस में कटेगा, तो खाली -1 बचेगा, कुछ नहीं है। तो इस प्रकार से इसका आंसर -1 होगा। 3rd नंबर क्वेश्चन है कि अगर 0 के साथ 39/51 को अगर ऐड किया जाए तो कितना आएगा। तो देखिए 39/51 ही आएगा, क्योंकि 0 के साथ कोई भी संख्या को ऐड करते हैं तो हमको रिटर्न में वही संख्या मिलता है। तो इस प्रकार से हम लोग आगे भी जितना क्वेश्चन है उसको आप अपने से सॉल्व कर लीजिए।
दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलते हैं प्रश्नवाली 2.2 के साथ एक नई वीडियो के साथ। तो फिर मिलते हैं, धन्यवाद।